इस प्रज्ञा सीखे चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत बंदन अभिनंदन है। प्रणाम करता हुआ आज मैं शिव जी के पूजन में कुछ ऐसे पूजन में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको चढ़ाना वर्जित है, भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वो कौन सी है? हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन हर जगह मिलता है। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जो अलग तरीके की हैं, जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद आती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम हो सकता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी अपना रुद्र रौद्र का रूप बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरी का चढ़ाना तो बहुत पसंद है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति जालंधर का वध किया था, असुर था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इसलिए उस तुलसी को मित्रों भूल करके भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और दूसरे हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग करने का वो है जो करते हैं, होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक होने के कारण और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है, स्त्रियोचित यानी स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए विवाह इत्यादि में हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है। लेकिन इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना है, इसलिए कि स्त्रियों से भोलेनाथ हमेशा दूर रहे, इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए। और तीसरा एक कुमकुम या सिंदूर कह लीजिए। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य माना जाता है, गहना माना जाता है। एक तरीके से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सौभाग्यवती हैं, वो हमेशा सिंदूर मांग पे लगाती हैं। ये निशानी है अपनी पति की लंबी आयु प्राप्त हो, स्वस्थ जीवन की कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को ना अर्पित करती हूँ, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इसलिए सिंदूर चढ़ाना वर्जित है, हल्दी चढ़ाना वर्जित है, तुलसी की पत्ती चढ़ाना वर्जित है। उसका यही कारण है। और भी मैं आपको बताऊं, इस पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने भी ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज हो गए तो भोलेनाथ ने केतकी के फूल को ही श्राप दे दिया। शिव जी ने कहा शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना गया है, इसलिए केतकी के फूल को भी नहीं अर्पित करते हैं। और नारियल का पानी भी वर्जित है। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है,
लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। और जो अभिषेक कर देते हैं वो ठीक नहीं है। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है। इसीलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का जल चढ़ाना वर्जित है। इसलिए ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको वर्जित माना गया है। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि का पर्व हो तो शिवरात्रि के पर्व पे भी इन चीजों का हमेशा, इन 3 चीजों का विशेष ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। भगवान भोलेनाथ सबकी कामना हमेशा सबकी पूरी करते हैं। हमारी आप सबकी पूरी करेंगे। हमारा नियम संयम इसी प्रकार से बनता हुआ, और पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए फिर अगली वीडियो